सीएपीएफ का हो, पुलिस का हो, और फिर वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ जारी हैं, लेकिन इस बीच जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस समय 119 टेररिस्ट जो हैं वो एक्टिव हैं और उनमें से ज़्यादातर टेररिस्ट जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नया इनपुट्स जो आए हैं सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे और आपको लगता है कि ये नंबर जो है वो इसी तरीके का है कि जिसमें फॉरेन टेररिस्ट भी हैं और लोकल टेररिस्ट भी हैं? देखिए, ये एस्टिमेट्स होते हैं, एग्जैक्ट किसी ने काउंट नहीं किया, बट डेफिनेटली डिफरेंट एजेंसी से रिपोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, इंटेलिजेंस से, आर्मी इंटेलिजेंस से, सीएपीएफ, सभी का अपना अपना विंग होता है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 120, 119, 120 टेररिस्ट टोटल नंबर ऑपरेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, जिसमें से लगभग 80 टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर वैली में हैं, और उस 80 में से अबाउट 61 फॉरेन टेररिस्ट हैं और 19 लोकल टेररिस्ट हैं। इसी तरह जम्मू रीजन में लगभग 40 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 35 फॉरेन टेररिस्ट हैं और 4-5 लोकल टेररिस्ट हैं जो इनकी मदद करने में, खाना में, ट्रांसपोर्ट में, हाइड आउट्स के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज़ फॉरेन टेररिस्ट। ज़्यादातर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, और उन्हीं का नंबर ज़्यादा है। और इस साल अभी तक 25 इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 24 कैजुअल्टीज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हुई हैं। कंपेयर लास्ट ईयर लगभग 25 इंसिडेंट में 26 या 27 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टी हुई थी। तो ऑलमोस्ट उस लेवल तक पिछले साल 23 के बराबर आ गई है। और हमें ध्यान देना है कि लोकल रिक्रूटमेंट और ना हो, और फॉर्चुनेटली वो नंबर कंट्रोल में है, 2 डिजिट में ही है। फॉरेन टेररिस्ट अंदर आए हैं, ये चिंता का विषय है, आए हैं, और हमें देखना है कि किस तरह से अंदर मैनेज किया है इन्होंने, और हम क्या कदम ले सकते हैं कि फॉरेन टेररिस्ट की एंट्री और एलओसी से या आईबी से ना हो। क्योंकि ये अगर आप टोटल नंबर देखें जम्मू कश्मीर में, तो 4-5 जम्मू में और 20, 21, 18, 19 कश्मीर वैली में, तो टोटल 20-25 टेररिस्ट जो हैं वो लोकल हैं, ज़्यादातर फॉरेनर हैं। तो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट अंदर जो आए हैं, ये क्वालिटेटिवली बड़ा डिफरेंट है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और ये माउंटेन और पहाड़ों में एक्लेमेटाइज्ड हैं, जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं। उसके ऊपर इनको अमेरिकन राइफल प्रोवाइड की गई है, M4, जिसमें टेलीस्कोपिक विजन है, नाइट विजन है, और वो काफ़ी दूर से आपको एग्जैक्ट हिट कर सकता है। तो उससे एक्चुअली पूरी गेम चेंज हुई है। और ये चेंज इन टैक्टिक्स जो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है पिछले कुछ टाइम से, इससे दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। और ये पहले वाले टैक्टिक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं कि 2-3 टेररिस्ट जो हैं वो स्टॉर्म करेंगे किसी कैंप को, जो आपने फिनोमेना अर्ली 2000 में और लेट 90s में देखा, और वो संतरी को न्यूट्रलाइज करते थे, कैंप में घुस जाते थे, आर्मी का हो, सीएपीएफ का हो, पुलिस का हो, और फिर वो मारने में 8-10 लोगों को जो नंबर है कैजुअल्टी किया और खुद भी मर जाते थे। ये वो नहीं है, ये हिट एंड रन वाला टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं। अटैक करेंगे और पहले ही देखते हैं कि कहाँ से भागा जाए, कहाँ से एस्केप किया जाए। पहले क्लोजली मॉनिटर करते हैं, सर्विलेंस करते हैं आर्मी की मूवमेंट का, उस पर हमला करते हैं, और फिर टारगेट चुनने के बाद अपने एस्केप का वहाँ से रख, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट ये कर पाएँ। तो ये नया टैक्टिक्स जो इन्होंने अपनाया है, इट हैज़ चेंज द डायनामिक्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि वी गो ऑल आउट आफ्टर देम और एलिमिनेट करें इनको।
और लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ एलओसी बहुत डिफ़िकल्ट है, आईबी सेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन हमें इसका तोड़ निकालना है कि पाकिस्तान अंदर लोगों को और ना भेज पाए, बिकॉज उसकी नीयत में कोई चेंज नहीं है। पाकिस्तान की नीयत में ये कोवर्ट वॉर है, इसको आप जिहाद का नाम दीजिए या जो भी दीजिए, गज़बाए हिंद का नाम दीजिए, लेकिन वो अपने लोगों को इसी नाम से मोटिवेट करके गज़बाए हिंद और जिहाद करके अंदर भेजते हैं। और ये क्रिमिनल एलिमेंट हैं जिनको ट्रेन प्रॉपरली किया है, इक्विप किया है, और वो आपके लिए बेसिकली ये भारत को कमज़ोर करने, वीकन करने की कोशिश है। बैटल ग्राउंड चाहे जम्मू कश्मीर हो, और जो भारत सरकार की, जो मोदी जी की सरकार की यहाँ एफर्ट है कि जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला जाए डेवलपमेंट के थ्रू, उसको ये रोकना चाहते हैं। और जो नैरेटिव है 370 के हटने के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, पीस हो गया, ये उसको काउंटर करना चाहते हैं ताकि ये दुनिया को दिखाएं कि हम अभी हैं, पाकिस्तान इज़ रेलेवेंट। और ये दिखाना चाहते हैं ये सारे लोकल टेररिस्ट हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, वी नो दैट फैक्ट। ये सारा इनको लोकल रिक्रूटमेंट बहुत कम, 2 डिजिट में भी नहीं है। ये सारा फॉरेन एलिमेंट पाकिस्तान से क्रिमिनल्स को भेजा गया है, और वो अपनी रेलेवेंस, अपनी वो दिखाना चाहते हैं, वी आर प्रेजेंट हियर। एंड 370 हटाने से इनको लगा कि हम जिस तरह मुट्ठी में रेत फिसल जाता है, ऐसे जम्मू कश्मीर फिसल गया। वो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा 75 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो गई। तो इस की तरफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम सर, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात कर लें या पिछले 1-1.5-2 साल की बात कर लें, तो जो मॉडस ऑपरेंडाई देखी हमने सारे टेररिस्ट की, वो बिल्कुल बदली हुई देखी। आपको लगता है कि अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी मॉडस ऑपरेंडाई बदली है और वो भी अब उसी तरीके से काम करना शुरू हुए जो जिस तरीके से आतंकी सोच रहे हैं? बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने तब्दीली की है और इसीलिए आपको कामयाबी मिल रही है। आपने देखा 3 अखनूर में मारे गए, आपने देखा एक कमांडर श्रीनगर खानियार में मारा गया, सोपुर में मारा गया, अनंतनाग में 2 मारे गए, अब किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है। तो कामयाबी मिल रही है, ऐसा नहीं है। और ये हमारा जो सुरक्षा बलों का चेंज्ड टैक्टिक्स है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट दे आर डूइंग, उसी का नतीजा है। और अब हमारी फोर्सेस जो हैं वो ऑफेंसिव पे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे इन सब का सफाया किया जाएगा। लेकिन जंगल वॉरफेयर आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है इस समय, उस पर काम करना होगा, और सुरक्षा बल सोच भी रहे होंगे कि किस तरीके से इस पे अब आगे से काम करना है, और जो लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जाए? देखो, ये सिरदर्दी है, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। जिस तरह से हमने रजौरी पुंछ में देखा पिछले 2-2.5 साल से हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने भी इस बार गेम प्लान को समझा है, और वो एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से ताकि मिनिमम कैजुअलिटी हो, लेकिन इनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। और आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हेल्ड ए मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद रीडिप्लॉयमेंट जम्मू रीजन में हुई है, कश्मीर में भी कदम लिए जा रहे हैं, और उसके नतीजे आपको सामने आ रहे हैं। चाइना से हालात बेहतर हुए हैं, आपको लगता है उसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि रीडिप्लॉयमेंट होगा तो उसका वो भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है जो चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी ख़त्म हो गई, और वहाँ से जो थोड़ा ईज़ होगा प्रेशर, उसका फ़ायदा हमें कश्मीर वैली में होगा। उसमें हमें ट्रूप्स ज़्यादा हाथ में लगेंगे ताकि इस एरिया को डोमिनेट किया जाए। आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है उस दिशा में भी काम कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं आतंकी बचने की कोशिश कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और उसका इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए, मैं समझता हूँ। चाहे वो ड्रोन हो, क्योंकि पाकिस्तान भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो हमें उसको काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी और इवन जो ऑपरेशंस हैं उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, और किया भी जा रहा है। ड्रोन्स हों, बाकी हमारे आधुनिक हथियार हैं, वो भी हमारी ट्रूप्स को चाहिए, चाहे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हों, आपको
मेरा तो पर्सनल व्यू है, जहां सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ टेररिस्ट हैं, इवन एरिया वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। वाई टेक मोर कैजुअलिटीज? तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आप देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर एसपी वैद। साफ तौर पर कहना है कि लगातार ज़रूर यहाँ पर ये जो आतंकी है, करीब 119 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनकी जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस है, लेकिन सुरक्षा बलों के पास इनपुट्स हैं और उस पर काम भी हो रहा है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को भी यहाँ पर मार गिराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।